हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज साप्ताहिक शिक्षण योजना जो कि परियोजना 22 सप्ताह 132 दिनों से संबंधित है, जिसमें हिंदी और भाषा के निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन, कालांश प्रति कालांश हर चीज़ को निश्चित किया जा चुका है और अगला शैक्षिक सत्र इसी के आधार पर चलेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि हम जान जरूर लें कि साप्ताहिक शिक्षण योजना कैसे चलेगी। साप्ताहिक शिक्षण योजना को 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें 1 से 4 दिवस तक हमारा शिक्षण योजना है। 5वें दिवस हमें पुनरावृत्ति कार्य करना है। 6ठे दिन हमें साप्ताहिक आकलन करना है और गृह कार्य भी देना है। आपको इसी अनुसार अपने 22 सप्ताहों तक शिक्षण करना है और इसकी योजना, कार्यपुस्तिकाएँ, संदर्शिकाएँ आप तक पहुंच जाएंगी। सॉफ्ट कॉपी आप तक पहले ही पहुंच चुकी है। तो इसमें हम प्रतिदिन कैसे चलेंगे, कालांश का विभाजन कैसे होगा, क्या सामूहिक शिक्षण जो कि हम 1 से 4 दिवस में कर रहे हैं वो आगे के दिनों में बंद रहेगा या साथ साथ चलता रहेगा, जानेंगे सब कुछ। आपके सामने अब ये समय सारणी है, जिसमें 1 से लेकर कक्षा 3 तक इसी समय सारणी का अनुपालन होना है, जिसमें मध्याह्न से पहले हिंदी के लिए 3 कालांश दिए गए हैं और मध्याह्न के बाद 3 कालांश गणित के लिए हैं। लास्ट कालांश में अंग्रेजी और सामाजिक पर्यावरण पढ़ाया जाएगा। साप्ताहिक शिक्षण योजना एक परिचय। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके लिए परियोजना कार्यालय से 22 सप्ताह 132 दिनों की शिक्षण योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें हिंदी भाषा और गणित के लिए कक्षा 1, 2, 3 में निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे निपुण लक्ष्य कहा गया है। प्रथम कालांश सामूहिक शिक्षण योजना में क्या होगा? शिक्षण योजना के तहत प्रथम कालांश 40 मिनट का है, जिसमें मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह में 1 से लेकर 4 दिवस में नई दक्षताओं का शिक्षण होगा। प्रथम कालांश 40 मिनट का होगा। कहानी, चित्र और चार्ट पर चर्चा होगी। यह कालांश मौखिक भाषा विकास से संबंधित है, जो पूरे सप्ताह प्रथम कालांश में चलेगा। चाहे पुनरावृत्ति हो, चाहे हमारा साप्ताहिक आकलन हो, प्रथम सप्ताह में मौखिक भाषा विकास पर ही कार्य किया जाएगा। कविता पर चर्चा और शब्दावली विकास इसके प्रमुख उद्देश्य रहेंगे। बच्चों को स्थानीय कहानी और कविता सुनाकर उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं, साप्ताहिक कार्य योजना का प्रथम कालांश कुछ इस तरीके से दर्शाया जाएगा, जिसमें समय विभाजन होगा। आपको मौखिक कार्य करना है। छात्रों की सहभागिता के लिए प्रश्नोत्तर, चार्ट दिखाएंगे, कविता सुनाएंगे, कहानी बताएंगे। उसके बाद बच्चों से स्थानीय भाषा का संबंध जोड़ने के लिए, बच्चों को सहज करने के लिए, कक्षा के वातावरण में उनको शामिल करने के लिए उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न बंद और खुले छोर दोनों तरफ के हो सकते हैं। बच्चों की कल्पनाशीलता और मौखिक भाषा के विकास के लिए उन्हें अधिकाधिक बोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अध्यापक सभी बच्चों को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाने के लिए ध्यान देंगे। द्वितीय कालांश 60 मिनट का होगा। 3 चरणों में इसे बांटा गया है। चरण इस तरीके से हैं। शिक्षण कार्य 15 से 20 मिनट में होगा, यानी 15 से 20 मिनट में हम वर्ण की पहचान, जिसे हम डिकोडिंग कहेंगे, नए शब्दों का निर्माण, जिसे हम ब्लेंडिंग कहेंगे, और शब्द पठन, जिसे हम रीडिंग कहेंगे, इन पर चर्चा की जाएगी। आपको याद रखना है, बहुत आसानी से समय दर समय हमें एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना है। कार्यपुस्तिका, कार्यपत्रक द्वितीय कालांश में ही शिक्षण 20 मिनट के करने के बाद हमें 40 से 45 मिनट का एक स्लॉट अपने लिए रखना है, जिसमें कक्षा के सभी बच्चों को उस दिवस में पढ़ाई गई नई दक्षता के आधार पर पहले से नियोजित एक कार्यपत्रक दिया होगा, जो कार्यपुस्तिका में एक निश्चित स्थान पर होगा उस दिवस की शिक्षण योजना के अनुसार। तो हमें हर बच्चे की कार्यपुस्तिका में उस कार्यपत्रक को कराना है। यह अध्यापक सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चे सक्रिय तौर पर सीखें। जो बच्चे कार्य भर पा रहे हैं या समस्या हो रही है, उन्हें सहायता दी जाएगी। आपके सामने एक कार्यपत्रक है, आप देख सकते हैं। बच्चे को मात्र एक अक्षर बा सिखाया गया है। उसके बाद उसे विभिन्न चित्र दिखा करके बा से शुरू होने वाले शब्दों को पूछना है। चार्ट में बा कहाँ है, इस पर गोला लगाना है। बा के बनने का सही तरीका क्या है, ये बताना है। फिर शब्द बनाने हैं।
अब हम तृतीय कालांश में आते हैं, जिसकी अवधि मात्र 20 मिनट की होगी। क्योंकि यह कालांश पठन अभ्यास से संबंधित है, आदर्श पठन और बच्चों के अनुभवों पर बातचीत की जाएगी। सभी बच्चों को एक छोटी सी कहानी या कविता सुनाई जाएगी, उन्हें सक्रिय किया जाएगा। बिग बुक नया कॉन्सेप्ट है, बड़े चित्रों के साथ छोटे छोटे वाक्यों में लिखी कहानी को चयनित कहानी के आधार पर आदर्श वाचन हाव भाव के साथ करना है। बिग बुक को पढ़ते समय किताब को बच्चों की ओर दिखाना है और किताब को बाएं से दाएं उंगली रखते हुए सही शब्द का उच्चारण सही समय पर किया जाएगा। यह कहानी बच्चे सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। एक कहानी एग्जाम्पल के तौर पर शेर की गुफा के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप देख सकते हैं गुफा है, सियार है और उस पर एक सामने शेर की गुफा, केवल एक छोटा सा टाइटल लिखा हुआ है, यानी बच्चे कहानी प्लस चित्र पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं गुफा है, शेर और सियारिन दिखाए गए हैं। मात्र 2 सेंटेंस हैं कि ये घूमने अपने बच्चों के साथ निकले और गुफा दिखाई दी। आगे देख सकते हैं ये दोनों अपने बच्चों के साथ उस गुफा में रहने लगे। अब बच्चों से पूछ सकते हैं बच्चे वो क्यों रहने लगे, कहाँ रहने लगे, कौन रहने लगे, किसकी गुफा में रहने लगे, क्या हुआ आगे और आगे क्या हो सकता है। आगे क्या हुआ, एक दिन शेर उस गुफा की ओर आता दिखाई देता है। सियारिन ने उससे बचने का एक उपाय सोचा। अब बच्चे कल्पनाशीलता में आ सकते हैं, तुम होते तो क्या करते, कैसे हुआ। तो ये कहानी है जिसे हम सीखेंगे। आगे की कहानी का अंत कुछ इस तरीके से भी दिखता है। शेर को डरा हुआ देखकर बंदर बोला, डरो मत, वहाँ सियार और सियारिन है। बीच के कुछ अंश मैंने हटाए हैं ताकि कल्पनाशीलता को पूरा बल मिल सके। बच्चों को भी इसी तरीके से आप जोड़े रह सकते हैं। आगे दिवस 5, 4 दिन की शिक्षण योजना के बाद 5वें दिन से हमें शिक्षण योजना प्लस पुनरावृत्ति कार्य करना है। हमें ये देखना है कि 4 दिनों का जो पढ़ाया हुआ पाठ्यक्रम है उसमें कहाँ पर प्लॉट है, कहाँ पर माइनस है, जिसे हम शिक्षण योजना में पुनरावृत्ति में पूरा करेंगे। प्रथम कालांश मौखिक भाषा का ही रहेगा। द्वितीय कालांश फिर उसी तरीके से शब्द निर्माण, शब्द पठन और द्वितीय कालांश की आंतरिक उसमें पठन में रहेगा। याद ये रखना है कि यहाँ पर शब्द निर्माण या ब्लेंडिंग करते समय, वर्ण पहचान करते समय हमें पूर्व में पढ़ाए गए सारे वर्ण सीखने हैं, जबकि प्रतिदिन की शिक्षण व्यवस्था में हम एक शब्द पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार ये निश्चित है कि प्रतिदिन की शिक्षण योजना और पुनरावृत्ति शिक्षण योजना जो 5वें दिन होगी उसमें यही ध्यान देना है कि पीछे 4 दिनों का समेकन हमें करना है। हमें पीछे की छूटी हुई चीज़ों को फिर से रिमाइंड कराना है, सारे शब्दों को एक साथ रखना है और नए शब्दों का निर्माण उन्हीं सीखे हुए 3 या 4 वर्णों से कराना है, ताकि बच्चा आसानी से उन्हें पहचान सके, शब्द निर्माण कर सके और पठन की ओर आगे बढ़ सके। आप कालांश को चेंज कर सकते हैं। तृतीय कालांश ये स्वतंत्र पाठन का है, जिसमें कि हम बच्चों को पहले आदर्श वाचन कराएंगे, छोटी सी कविता आदर्श उच्चारण के साथ, हाव भाव के साथ हम कक्षा में पढ़ेंगे, जिससे कक्षा सक्रिय होगी। स्वतंत्र पाठन के लिए कहानियों और चित्रों की किताबें देना है। बच्चों को चित्र कहानियाँ दे सकते हैं। सहज 1, 2, 3 का प्रयोग स्तर के अनुसार किया जाएगा। यानी याद रखना है, पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकें और सहज का प्रयोग तृतीय कालांश के अंतिम भाग में है। ये बात आपको याद रखनी है। समीक्षा के तौर पर हम ये देखेंगे कि बच्चे सही उच्चारण करें, बच्चे मौलिकता और सहजता के साथ क्लास में रहें। छठा दिवस साप्ताहिक आकलन 6ठे दिवस में होगा। प्रथम कालांश जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मौखिक भाषा विकास का कालांश होगा। पहले की तरीके 40 मिनट हमें बच्चों के साथ सहजता बनानी है, वातावरण को सरल बनाना है, बच्चों को सक्रिय रखना है। द्वितीय कालांश में साप्ताहिक आकलन और रेमेडियल शिक्षण दोनों के लिए ध्यान दिया जाएगा। अवधि 80 मिनट की होगी। यहाँ पर बच्चों को कार्यपत्रकों पर कार्य कराने और पूर्व में सीखे गए वर्णों को दोहराने के लिए कहा जाएगा। साप्ताहिक आकलन प्रक्रिया कैसे चलेगी, मैंने सीख लिया कार्यपत्रक आपको उपलब्ध होगा। अध्यापक एक एक बच्चे को अपने पास बुला करके मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के आधार पर मौखिक और लिखित भाषा में दक्षता प्राप्ति का आकलन करेगा। सही पढ़ लेने पर सही का चिन्ह लगेगा, ना पढ़ पाने पर डैश लगा दिया जाएगा और आगे बढ़ा दिया जाएगा। सभी बच्चों को देखकर और सुन करके लिखो, गतिविधि करानी है। आकलन पत्रक के परिणाम के आधार पर 50% से कम अंक पाने वाले छात्र को समूह 1 में रखा जाएगा और 50% से अधिक अंक पाने वाले को समूह 2 में रखकर 2 समूहों का निर्माण साप्ताहिक आकलन के अंतिम दिवस में कर लेना है। मैंने सीख लिया। अब चूंकि हमारे पास ग्रुप बढ़ चुके हैं, रेमेडियल शिक्षण हमें करना है। आकलन पत्रक के आधार पर अभ्यास
के लिए जो जगह दी गई है उसी में अगर बच्चा 50% से ऊपर के अंक पाया है तो उसे स्वतंत्र लेखन के लिए कुछ दे देंगे। अगर बच्चा नीचे है तो उसे अपने साथ बिठा करके निदानात्मक शिक्षण के तहत, रेमेडियल शिक्षण के तहत उसकी कमियों को दूर करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम सामूहिक प्रयास करेंगे। समीक्षा ये रहेगी कि दक्षता प्राप्ति का स्तर अवलोकन के अनुसार हर बच्चे की सहायता करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने सीख लिया का एक प्रारूप मैंने प्रस्तुत किया है। इस प्रारूप को जब आप देखेंगे तो पहले वक्त उसमें उनको शब्दों को पढ़ाना है, वर्णों को पढ़ाना है, दूसरे में उनसे मिले शब्द पढ़ाने हैं, तीसरे में मौखिक भाषा विकास के तहत आपको बोल करके कुछ शब्द लिखवाने हैं। इन 2 स्तरों पर हम बच्चे को चेक करेंगे। अंक सर्वाधिक दिए गए हैं, प्राप्त अंक खाने में आप भरेंगे, इसी के आधार पर समूह का निर्माण होगा। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे कुछ वीडियोस पहले से भी अपलोडेड हैं जिनमें कि साविधिक का आकलन कब करना है, कैसे करना है, इस विषय पर हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इस प्रक्रिया का पूरा डेटा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जिसको आवश्यकता अनुसार आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।